कहानी की शुरुआत जीवन नाम की लड़की से होती है जिसे 4th स्टेज कैंसर होता है। वह खिड़की के सामने बैठी हुई होती है जो ठंडी हवा को महसूस कर रही होती है। तभी वहाँ पर खिड़की से एक उड़ती हुई पत्ती आती है जिसे जीवन छूने की कोशिश कर रही होती है। तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और उस खिड़की को बंद कर देती है जिसकी वजह से पत्ती नीचे गिर जाती है। जो वो लड़की होती है वो जीवन की बेस्ट फ्रेंड होती है जिसका नाम सुमिन होता है। वो उसके पास आकर कहती है उसका मन बहलाने के लिए कि तुम आज भी बहुत खूबसूरत लग रही हो। तो वो कहती है क्या फ़ायदा इस ऐसी खूबसूरती का जिसका हस्बैंड उसे प्यार ना करता हो। वो कहती है कि आज उसने मेरे पास लव यू का मैसेज सेंड करा और करते हुए उसने वो डिलीट भी कर दिया। मुझे लगता है उसने मेरे पास वो गलती से सेंड करा है, वो मुझे चीट कर रहा है। तभी डॉक्टर उसे ट्रीटमेंट के लिए बोलते हैं तो सुमिन कहती है कि तुम घबराना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। तभी वो ट्रीटमेंट के लिए चली जाती है। बेड पर लेटी हुई लड़की कहती है पता नहीं मैं आखिरी बार कब खुश हुई थी। वो आंखों को बंद कर लेती है और उन पलों को याद करती है जब वो आखिरी बार खुश हुई थी। तभी सीन शादी की तरफ दिखाई देता है। जब वो सबसे ज़्यादा खुश हुई थी तभी उसकी शादी एक लड़के के साथ होती है जिसका नाम बिहन होता है। उसकी मदर भी बहुत अच्छी होती है मगर उसकी शादी के बाद दोनों मिलकर उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं क्योंकि कई सालों के बाद भी वह माँ नहीं बन पा रही थी। तो उसकी मदर बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती है। बिहन ने भी इससे शादी इसलिए करी थी क्योंकि वो अच्छा खासा कमा रही थी। तभी वह बिहन बोलता है कि मैंने अपनी जॉब छोड़ दी है। तो लड़की कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते। तभी वो बताता है कि मैंने सारा पैसा अपने स्टॉक मार्केटिंग पर लगा दिया है और मैं जल्दी ही अमीर बन जाऊँगा। तभी वो कहती है कि तुम ऐसे कैसे कर सकते, तुम जॉब कैसे छोड़ सकते हो, तो हमें लोन भी तो चुकाना है। तो वो कहता है तुमने ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जो करना है तुम वो कर लो, तुम मुझे मत बताओ मुझे क्या करना है क्या नहीं। तभी सीन कट होता है और उसकी ऑफिस में दिखाई देता है जहाँ पर उसकी तबीयत खराब हो रही थी। तो वह घर आकर सबको बताती है कि उसको कैंसर है। तभी उसकी माँ रोने लगती है और कहती है कि मेरे बेटे की तो किस्मत ख़राब है जो ऐसी लड़की से शादी हुई है। लड़का बड़े हैरानी में कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि अब हमारा कौन खाना बनाएगा। तभी उसकी माँ कहती है कि तुम्हें इस बात की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, काम ऐसे ही होगा जैसे पहले हो रहा था, खाना भी यही बनाएगी और जॉब भी यही करेगी। तो लड़की से कहती है तुम्हें काम छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा इलाज अब तुम्हारे पैसे से हो जाएगा, तुम्हें इसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तुम लगातार काम करते रहो और किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारे कैंसर हुआ है। तभी वो बैठी बैठी अकेले रोने लगती है और उस बारे में सोचती है कि कितने ये बेहतरीन लोग हैं जो मुझसे बीमार होने के बाद भी काम कराएंगे। तभी सीन कट होता है। फिर वहाँ पर एक औरत होती है जो कहती है कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड बहुत अच्छी है। तो कहती है वो मेरी फ्रेंड ही नहीं मेरी बहन जैसी है। तभी सुमिन को दिखाया जाता है वो गाड़ी से कहीं जा रही होती है। सुमिन जीवन के घर आ जाती है और उस वहाँ पर जाकर पता चलता है कि उसके हस्बैंड के साथ ही उसका अफेयर चल रहा है। तभी दोनों मिलकर ये बहुत सारा रोमांस करते हैं। उन दोनों को शर्म नहीं आती कि किसी के साथ वो ऐसा कर रहे हैं। जीवन के पास डॉक्टर आकर बोलता है कि तुम्हारे एक मंथ से कोई भी पैसे पे नहीं हुए हैं, अगर तुम्हें इलाज जारी रखना है तो पहले तुम्हें पैसे को पे करना होगा। तभी वो अपने हस्बैंड को कॉल करती रहती है, उसकी फ़ोन नहीं उठा रहा था। तभी वो उसको मैसेज करके बोलती है कि क्यों तुमने अभी तक कोई भी पैसे जमा नहीं कराए हैं। तो अपने हाथों को देखती है जो कि घाव नज़र आ रहा था। तभी वो बाहर टहलने के लिए चली जाती है, सोचती है मुझे ही घर जाना होगा। कार में बैठकर घर के लिए निकल पड़ती है। तभी टैक्सी ड्राइवर बोलता है कि क्या तुम बीमार हो। तो वो कहती है कि हाँ मैं मरने वाली। तो टैक्सी ड्राइवर कहता है कि तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी, वसंत का महीना है जो जल्दी ही तुम्हें हील कर देगा। तो वो कहती है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता और मैं जल्दी ही मरने वाली हूँ। तभी टैक्सी ड्राइवर उसके घर जाकर छोड़ देता है। तो वो कहता है कि तुम इन पैसों को रख सकती हो, ये मेरा आखिरी दिन है। तो वो कहता है कि तुम मुझे अपना बाप समझकर ही रख लो। तभी वो मुश्किल से उन पैसों को ले लेती है। जीवन जब सीढ़ियों से जा रही होती है तो उसे सीढ़ियों पर लड़की के सैंडल दिखाई देते हैं। तो सोचती है पता नहीं कौन है। जब वो धीरे धीरे कमरे की तरफ बढ़ती है तो उसे उसकी बेस्ट फ्रेंड और उसका हस्बैंड साथ में बेड पर लेटे हुए नजर आते हैं, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है। दोनों बात कर रहे होते हैं कि जीवन जब मर जाएगी तो उसके उन्होंने कैंसर पॉलिसी कराई हुई है जिसे हमें 1 मिलियन मिलने वाले हैं, तुम्हारे लिए मैं ब्रांडेड बैग लूँगा। तो लड़की कहती है कि हाँ ठीक है हम घर भी लेंगे। तब ये बात सुनकर जीवन को बड़ा गुस्सा आ जाता है, उस पर चीखने चिल्लाने लगती है, सामान फेंकने लगती है। तभी बिहन उस पर हाथ उठा लेता है और कहता है
कि तुम अभी 2-3 दिन की मेहमान हो तो शांति से रह लो। तभी सुमन उसके पास जाती है और कहती है सॉरी बोलने लगती है। तभी जीवन उसके बाल नोच कर कहती है कि तुम क्यों नहीं मर जाती। जब ये सब देखकर बिहन उसके पास आता है, कहता है कि तुम क्यों नहीं मर जाती, उसे धक्का दे देता है। उसका सर टकरा कर टेबल से गिर जाती है और वो मर जाती है। तभी दोनों बोलते हैं कि ये ऐसे मर नहीं सकती, अगर ये ऐसे मर गई तो इसके पैसे हमें नहीं मिलेगा। तभी यहाँ से कहानी बदल जाती है। जीवन रोती हुई नजर आती है। वो सोचती है कि मैं कैसे मर सकती हूँ। उसी चीज़ को बारे में सोचकर वो रोने लगती है। तभी सामने से आवाज़ आती है जीवन जीवन। तभी चश्मा लगाकर देखती है कि सामने कौन है, तो सामने उसकी बिहन होता है, जिसे देखकर उसे बड़ा गुस्सा आ जाता है। उसको मारने लगती है, उसके बाल भी नोच लेती है और तभी बहुत बुरी तरह से उसको मारती है। बिहन भी उसके मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर जीहू आकर उसे बचा लेता है और कहता है तुम क्या कर रही हो। तभी जीवन सबकी तरफ देखती है, उसके डर के मारे वो भागने लगती है और टेबल से आकर गिर जाती है। तभी उसके ऊपर गर्म पानी गिरने ही वाला आता है। सुमन को दिखाया जाता है तो वो उस बारे में सोचती है जो उसने पहले सब कुछ करा था। तभी वहाँ पर जीहू आकर उस बोतल को फेंक देता है। फिर से जीवन डर के मारे भागने लगती है। वो भागते भागते बाहर आ जाती है, उसका पैर फिसल जाता है। तभी वहाँ पर जीहू आ जाता है, उसे बचा लेता है और कहता है कि तुम यहाँ पर बैठो, मैं तुम्हारा जूता लेकर आता हूँ। तभी जीवन अपने आसपास देखती है कि सभी जगह 2013 के बैनर लगे हुए थे, तब जबकि उसकी डेथ 2023 में हुई थी। तभी वो सोचती है कि मैं पास्ट में आ गई हूँ, 10 साल पीछे मैं 2013 में आई हूँ। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी जीहूक उसको उसके घर छोड़ने के लिए आ जाता है और पैसे देकर कहता है कि तुम खरीद लेना, क्योंकि तुम कुछ भी अपने साथ नहीं लेकर आई हो, तो ये कुछ पैसे रख लेना और कुछ खाने के लिए खरीद लेना। तभी वो अपने घर आ जाती है। घर आकर इस बारे में वो सोचने लगती है कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, ये कोई सपना तो नहीं, पर ये सपना कैसे हो सकता है। जीहूक तो 2021 में कंपनी का ओनर बन जाएगा, कि ये सपना सच होने वाला है, ये आगे चलकर ऐसे होएगा। तभी वो उसकी नज़र नोट की तरफ जाती है जिस पर दिल बना हुआ था। तभी वो सोचती है कि ये नोट तो मुझे टैक्सी ड्राइवर ने दिया था, इसका मतलब जो वो ड्राइवर था वो मेरे पापा के रूप में एक एंजल बन के आया हुआ था, जिसने सब कुछ मेरी ज़िंदगी को बदल दिया। तभी वो इस चीज़ को बारे में सोचकर रोने लगती है। उसे पता चल जाता है कि ये सब मेरे पापा की वजह से हुआ है, जिसने मेरी ज़िंदगी को बदला है। तभी वहाँ पर बिहन आ जाता है और कहता है चलो खाना खाने चलते हैं। तभी वो बाहर जाते हैं। सुमिन बार बार मैसेज कर रही होती है, कहती है कि क्या तुम ठीक हो, क्या मैं तुम्हारे पास आ जाऊँ। तो वो कहती है नहीं, मेरे पास भी बिहन है। बिहन कहता है कि मैं मानता हूँ प्रेगनेंसी में मूड स्विंग होते रहते हैं, पर इसका मतलब नहीं तुम तो पूरी ही पागल हो गई थी। फिर वो कहता है कि मैं मानता हूँ कितने समय से ना ही हम दिन में एक साथ सोए हैं, नहीं रात में, तो सच में क्या हमारा बच्चा है। ये बात सुनकर जीवन बड़ी हैरान हो जाती है। फिर उसे याद आता है कि लास्ट टाइम उसने क्या कहा था। उसके पेट में लास्ट टाइम गैस बन गई थी, जिसकी घबराहट की वजह से उसने बच्चा समझ लिया था और उसे प्रेग्नेंट के बारे में बता दिया था। तभी ये बिहन कहता है कि तुम अभी फ्यूचर अपना ख़राब नहीं कर सकती, चलो तुम अबॉर्शन करा लो। तो जीवन को सब कुछ फ्यूचर के बारे में पता हो रहता है। तभी वो सोचते हैं कि मैं तुम्हारे साथ अपना करियर ख़राब नहीं कर सकती, मुझे पता है मैं आगे चलकर मर जाऊँगी, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। तभी वो अपने मन में सब कुछ सोच रही होती है और कहती है कि तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। तभी वहाँ पर जीवन बोलती है सब कुछ और फिर बिहन बड़ा खुश होता है। फिर जीवन कहती है कि मैं चलो ठीक है, अब हम ब्रेकअप कर लेते हैं। तभी वो मुस्कुरा कर कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती हो उसके। तभी बिहन उस पर भड़क जाता है, उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम ऐसा कैसे ब्रेकअप कर सकती हो। तभी आसपास लोग होते हैं, वो पुलिस को बुला लेते हैं। वहाँ पर पुलिस आ जाती है, उन दोनों को ले जाती है और पुलिस वाला कहता है कि तुम अभी कपल्स हो, तुम्हें कोई ना ही चोट आई है ना ही कुछ हुआ है। तो वो कहता है कि तुम क्यों ना अब आपस में मिलकर बात कर अपना मैटर सोल्व कर लो। तभी वो घर चली जाती है। घर जाकर वो अपना बैंक बैलेंस चेक करती है, उसे देखती है ट्रांजैक्शन में कितने ही बार उसने बिहन को पैसे सेंड करे होते हैं। वो कहती है कितना बड़ा हरामी है जो मेरे पैसों पर पल रहा है। तभी सेकंड पार्ट देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल।